औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कुरान मजीद का हमने खुलासा देखा। एक 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 पारा रोज़ाना का भी देखा, फिर एक एक पारे के दो हिस्से करके भी देखे, लेकिन इससे पूरी तरह से समझ नहीं आती। अभी एक कोशिश करते हैं कि कुरान मजीद के एक पारे को हम चार हिस्सों में देखें, तो ये हम आज शुरू करते हैं। तो बात यह है कि जो है ना, सबसे पहले शैतान मरदूद से पनाह मांग के कोई भी काम करना चाहिए, बुरे लोगों से पनाह मांगते रहना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि इंसान जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी। फिर उसके बाद जिस भी काम का आगाज़ करें, अल्लाह तबारक व तआला के पाक नाम से आगाज़ करें ताकि उसमें बरकत आए। फिर देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह का बयान है कि नेकी के रास्ते पे चलने की दुआ करते रहें अल्लाह से कि हमें नेकी के रास्ते पे चला, नेक लोगों के रास्ते पे चला, बुरों से हमें बचा, ठीक है। फिर जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ेगी पता चलेगा कि ये नेक लोग कौन हैं। नेक लोग जो है ना, किस तरह से उसमें जो है ना वो अम्बिया हैं, उसमें सिद्दीकीन है, सालेहीन हैं, अहले बैत उसमें सबसे नबी पाक के बाद अहले बैत हैं, तो ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। फिर आगे सूरह बकरा शुरू होती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने किताब की तारीफ़ फरमाई कि इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हदायत ये उन लोगों को करती है जो मुत्तकी हैं। और मुत्तकियों के बारे में अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि ये जो है ना वो नमाज़ पढ़ने वाले, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वाले, वही पर ईमान लाने वाले, पुरानी किताबों पे, पुराने रसूलों पे ईमान लाने वाले, यौम आखिरत पे ईमान लाने वाले। अब ग्रुप होते हैं दो तरह के, एक होते हैं काफर और एक होते हैं बीच में से जो है ना वो अहले किताब। तो बात यह है कि अहले किताब को आप काफर नहीं कह सकते, लेकिन अहले किताब जो होता है ना, वो उसको कम से कम पता तो होता है कि वही कैसे आई, पुरानी किताबें कैसे आईं। फिर उसके बाद यह है कि जो काफिर लोग होते हैं जिनका यकीन किसी पे भी नहीं, उनमें से भी नेक वो होते हैं जो कि पहले गौर व फिक्र करते हैं। जब वो गौर व फिक्र करने वाले होते हैं ना, तो फिर उनको हदायत जल्दी मिल जाती है। फिर वो फरमाया कि ये जो मुनकर लोग हैं इनको डराने का कोई फ़ायदा नहीं, ये ईमान लाने वाले नहीं, लेकिन इससे ये तबलीग बंद नहीं होगी। इनको जो है ना वो लोग जो है ना वो जो एक ख़ास तबका तबलीग करता है वो करता रहे, ताकि वो जो गौर व फिक्र करें लोग और वो ईमान लाएं। फिर आगे बताया मुनकरों की खूबियाँ कि इनके दिलों पर मोहर होती है और ये मानकर भी शक में रहते हैं, दगाबाज होते हैं, बेशऊर होते हैं, कुफ्र से लगाव रखते हैं, दोज़खी होते हैं। ये होते तो फसाद करने वाले हैं, लेकिन कहते हैं कि जी हम इस्लाह करने वाले हैं। अहले ईमान को ये बेवकूफ़ कहते हैं कि जी, जब उनको कहते हैं मान लाओ तो वो कहते हैं कि हम उनकी तरह मान लाएं जो बेवकूफ़ हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, असल में ये ख़ुद बेवकूफ़ हैं, इसलिए उनको दूसरे बेवकूफ़ लगते हैं। शैतानों में ये शैतान होते हैं, हर जगह के मुताबिक हरकत करते हैं, ये लोग बेमुराद रहेंगे, ठीक है जी। इनकी मिसालें अल्लाह ताला ने बयान की कि ऐसे ही है जैसे दुनिया में ना इंसान को अल्लाह ताला सारा कुछ देता है, वो एक याशी में एक बेहतरीन हालात में रह रहा होता है, और उसके बाद जब वो फौत हो जाता है तो अचानक सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, जैसे अचानक चिराग का गुल हो जाना, रोशनियों का ख़त्म हो जाना। फिर इनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग जो गौर व फिक्र नहीं करते, ये गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, यानी कि ख्याल उस तरफ को नहीं है। जैसे बाज़ार में कोई किसी से टकराए तो अगला बंदा कहता है कि यार तू अंधा है, यानी कि ख्याल ना हो तो वो अंधा है, गूंगा है, बहरा है। फिर फरमाया कि जिस तरह से बिजली चमकती है, बिजली गरजती है और वो घेर लेती है ना, इस तरह से इनको घेर लिया जाएगा। और देखे कि अल्लाह ताला जब घेरने पे आए तो कितनी बड़ी ताकत है, किसी की क्या मजाल कि उससे भाग सके। फिर आगे फरमाया कि नफ़ा नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में है, वो कादिर मुतलक है, उसी की बंदगी का हुक्म है, जिसने ज़मीन व आसमान जो है ना वो बनाए, सारा कुछ उसने पैदा किया। तो आगे फरमाया कि कुरान जो है ना, कुरान में शक ना करो और सोच समझ कर लेकिन अमल करो। अल्लाह ताला का बयान बग़ैर किसी शर्म के है। मुनकरों की चालें उल्टी होती हैं, फसाद से भरपूर होती हैं, इनसे बचते रहो। तो ज़िंदगी के ऊपर गौर किया करो, मौत के ऊपर गौर किया करो, ज़मीन व आसमान को देखा करो कैसे अल्लाह ताला ने कायनात बनाई, बिछाई। तो अगर वो बंदा गौर व फिक्र करेगा तो फिर उसमें वो इनकार नहीं कर सकता। फिर आगे फरमाया हज़रत आदम का वाक़या कि कैसे अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से जब उसका ज़िक्र किया कि मैं एक नायब बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा कि ये फसाद बर्पा करेगा, खून बहेगा, और अगर
عبادت کی بات ہے تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، عبادت جو ہے نا جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے، یعنی کہ جو منصوبہ اللہ کے دماغ میں تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سارا کلیئر نہیں بتایا، یہ کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ یہ کس لیے اس کو میں پیدا کر رہا ہوں اور کیسے اس میں ورک بنا کے اپنی روح پھونکوں گا، کیسے تم سے سجدہ کرواؤں گا اور کیسے جو ہے نا وہ اس سے علم میں تمہارا مقابلہ کراؤں گا، نام پوچھوں گا تو تم لوگ نام نہیں بتا سکتے، یہ نام بھی بتائے گا۔ پھر ان کو جو ہے نا کیسے جوڑا بنایا، ہوا کو پیدا فرمایا اور آگے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے نا جنت میں رہو، شیطان سے بچتے رہنا، کیونکہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، رد ہوا تھا، شیطان بن گیا، پہلے عزازیل تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جب اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا، ان کو جنت میں رکھا، آدم اور حوا کو کہا کہ ان سے بچتے رہنا شیطان سے۔ پھر انہوں نے لیکن وہ کسی طرح سے پھر وہ جنت میں داخل ہوا، اس نے ان کو ورگلایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا کہا کہ یہ جو ہے نا تم لوگوں نے غلط کیا، نکال دیا جنت سے، اور ساتھ توبہ کے کلمات بھی سکھائے، اور آگے فرمایا کہ تم لوگوں میں زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، تم لوگ آپس میں دشمنی رہے گی تمہاری، ایسا کرو کہ ابھی دنیا میں جاؤ، ایک خاص وقت تک ادھر رہو گے، میرے پیغمبر آئیں گے، جب پیغمبر آئیں تو ان کی تعلیم کی پیروی کرنا۔ تو باقی پھر سناؤں گا جی، بہت شکریہ۔